हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म देयर कॉन्जुगेट एसिड. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुइस बेस, लुइस बेसिसिटी या फिर लुइस बेस हमें यहाँ पे कंपेयर करना है. लुइस बेस जो रहेगा वो मेरा क्या रहता है, जो मेरे पास इसी फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास वन आपका अमीन जो है वो प्रेजेंट है, इथाइन अमीन CH3CH2NH2. नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है. ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा और इस तरीके से आपका जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा दैट इज CH3CH2NH3 पॉजिटिव जो है आपका इस तरीके से यहाँ पर इसका ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट आपका एसिड बनेगा. तो मेरे पास जितना अच्छा लुइस बेस रहेगा, लुइस बेस तो NH2 जो लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, लुइस बेस होते हैं. तो जितना अच्छा ये लोन पेयर डोनेट करेगा H+ आयन को, जितने इसके पास ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर लोकेलाइज रहेंगे, ये H+ को उतना अच्छा यहाँ पे डोनेट करेगा और आपका जो कॉन्जुगेट एसिड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. ऑप्शन ए के अंदर मेरे पास जो लोन पेयर है वो H+ इस तरीके से लोन पेयर H+ को देगा, जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा दैट इज CH3CH2NH3 पॉजिटिव इस तरीके से आपका बनेगा. ऑप्शन बी के अंदर अगर हम बात करें फिनाइल CH2, ऑप्शन बी में क्या है मेरे पास, फिनाइल एंड CH2NH2. तो यहाँ पे भी जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, आपके H+ आयन को जो है डोनेट करेंगे ये लोन पेयर इस तरीके से, और आपका जो यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका एसिड जो बनेगा दैट इज NH3, फिनाइल CH2NH3 पॉजिटिव, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. बट यहाँ पर मेरे पास फिनाइल ग्रुप लगा है जो कि क्या है, माइनस आई इफेक्ट जो है दिखाएगा, जिसकी वजह से जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उतना अच्छा नहीं रहेंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे जितना अच्छा मेरे पास इथाइन अमीन के अंदर रहेंगे. तो इसमें जो है मेरे पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से इसकी जो टेंडेंसी है कॉन्जुगेट एसिड बनने की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ए के कंपेरिजन में. सी की अगर हम बात करें, सी में मेरे पास है फिनाइल NH2, एनेलीन जो है मेरे पास, एनेलीन के जो लोन पेयर हैं वो क्या होंगे आपके इस तरीके से बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस के थ्रू आपका यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है हो जाएगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से आपका ये डीलोकलाइज हो जाएंगे लोन पेयर. सो दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. तो आपके पास जो टेंडेंसी है आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बनाने की, वो फर्दर जो है और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी NH3 पॉजिटिव बनने की, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऑप्शन डी के अंदर अगर हम बात करें, मुझे अमाइड गिवन है, तो यहाँ पर इथेन अमाइड जो गिवन है CH3CONH2, यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहता है एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है. तो यहाँ पर जो मेरे पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या होंगे, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा CH3CO नेगेटिव NH2 आपका इस तरीके से पॉजिटिव ये बनेगा. तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट थे अब वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, आपके पास वो बहुत कम अवेलेबल है कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए. ये आपका लुइस बेसिक करेक्टर एमाइड के केस में कम हो जाता है. आपका एनिलीन के केस के अंदर जो लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, पर यहाँ पर जो डिलोकलाइजेशन है वो कौन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कार्बन, और यहाँ पे कौन खींच रहा है आपका ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी रेजोनेंस यहाँ पे मेरा फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर जो मेरे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस. यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर लेस अवेलेबल, तो अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल है. तो यहाँ पर जो लुइस बेसिक करेक्टर है क्या होगा, लुइस बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, लुइस बेसिसिटी जो है आपकी यहाँ पे लुइस बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. तो कॉन्जुगेट एसिड की जो टेंडेंसी जो है बनने की वो क्या होगी, कम हो जाएगी. जो मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम लुइस आपका बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम यहाँ पे निकालें तो ए मेरा इथेन अमाइन था सबसे ज़्यादा उसका रहेगा, देन बी आपका वहाँ पे मेरे पास फिनाइल CH2NH2 था, उसके बाद सी में आपका एनिलीन था कम, सबसे कम जो लीस्ट टेंडेंसी रहेगी आपका, ये किसका करेक्टर है मेरा, लुइस बेसिक का ऑर्डर, लुइस बेस ऑर्डर. तो यहाँ पर जो मेरे पास चार ऑप्शन थे उनमें लुइस बेस का जो ऑर्डर है ये रहेगा, ए आपका सबसे ज़्यादा, देन आपका बी
फिर सी एंड लास्ट में आपका डी। तो डी जो है आपका सबसे लीस्ट टेंडेंसी रहेगी इसके क्या कॉन्जुगेट एसिड बनाने की, क्योंकि लुईस बेसिक कैरेक्टर जो है इसका कम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड।